हेलो बच्चों, मैं मुनिंद्र सर और यह है फंडा ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे एग्जाम से पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव के अब छठे यूनिट में चल रहे हैं, जहाँ जिसमें 9 और 10 चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चैप्टर 9 और 10 एक साथ होगा। जो यूनिट 6 हम लोग का ऑप्टिक्स है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर नहीं किए तो शेयर कर ले, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि वीडियो जैसे ही जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप तुरंत आप वीडियो देख करके इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 9, 10 यूनिट 6 में। ठीक है, तो तैयार है ऑप्टिक्स के लिए? चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? द इक्विवेलेंट ऑफ द पाथ लेंथ इन ए ग्लास स्ट्रिप ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज पाथ लेंथ इन वैक्यूम इज t, है ना। अगर कोई लाइट का t, हम लोग का क्या है, t अगर पाथ लेंथ है, उसी लाइट को अगर हम लोग किस में देंगे, किसी मीडियम में डालेंगे, है ना, तो उसका क्या होगा चेंज, उसके किसका पाथ में, तो उसका हम लोग को फॉर्मूला बताना है ना। अवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t, समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है, तो इसका क्या होता है बच्चों, n-1 इंटू टी। क्या होगा इसका? n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी। ये 2018 का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, n इंटू टी। क्या होगा? n इंटू टी होगा, है ना। पाथ डिफरेंस हम लोग का n-1 इंटू होता है, ये क्या होगा हम लोग का n इंटू टी। शिफ्ट जब होगा तब n-1 इंटू टी होगा, और ये क्या होगा n इंटू टी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? रियल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा पर हम लोग का? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होगा हम लोग का? रियल होगा, और क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। सॉरी, रियल एंड क्या होगा? इरेक्ट होगा, वास्तविक। फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी में हम लोग का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल एंड क्या होगा? इरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए लॉन्ग साइटेडनेस पर्सन विल नीड, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है कौन सा लेंस? देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब उसका जहां पे इमेज बनना चाहिए उससे दूर इमेज बनता है, तो नजदीक करने के लिए कौन सा चाहिए? कनकेव लेंस। कौन सा लेंस चाहिए हम लोग को? कनकेव लेंस, है ना। कौन सा लेंस? कनकेव। देखिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा चाहिए? कन्वेक्स, और दूर दृष्टि दोष में कौन सा? कनकेव। तो कौन सा होगा? कनकेव लेंस, है ना। ऑप्शन उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, सॉरी हाँ, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस हम लोग कौन सा? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस किसके लिए होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए। और कनकेव लेंस किसके लिए होगा? निकट दृष्टि दोष के लिए। अगला, सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई। सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किस में होता है हम लोग का? देखिए, अभी बताए हैं कि अगर हम लोग के पास शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट है, तो क्या होगा? कनकेव। लॉन्ग है तो क्या होगा? कन्वेक्स। उसके बाद हम लोग कौन सा है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के लिए क्या होता है हम लोग का? बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। इसके लिए क्या होता है? बाय कन्वेक्स ने बाय फोकल लेंथ। इसका क्या होगा? बाय फोकल लेंथ, बाय फोकल। इसमें दोनों लेंस होता है, बाय फोकल लेंस। ये क्या होगा? एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल
लेंस। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल, है ना। तो कौन सा हम लोग का सिलिंड्रिकल लेंस दिया है, तो इसको क्या होगा? एस्टिग्मेटिज्म होगा, मतलब अतिबिंदुकता। ऑप्शन सी। 4 नंबर, द कलर अपीयरेंस ऑफ द थिन मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, किसी पतली झिल्ली पर जो कलर आता है किसके द्वारा? इंटरफेरेंस के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? इंटरफेरेंस के द्वारा। किसी पतली झिल्ली पर जो कलर आएगा किसके द्वारा? इंटरफेरेंस के द्वारा। 2017 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग का है 6 नंबर क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ if the energy of a photon of the blue light is E1 and the energy of the photon of the yellow light is E2, then यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है, पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा क्या है? E2 है ना। तो हम लोग का जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर क्या होता है? एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। इसको लिख सकते हैं ई एच सी बाय क्या? लेमडा। तो E1 बराबर क्या हो गया? एच सी बाय लेमडा 1, और E2 बराबर क्या हो गया? एच सी बाय कितना? लेमडा 2। तो कौन कौन सा कलर है? ब्लू है, और कौन सा है? येलो है ना। तो ब्लू, तो हम लोग का याद रखना है भी बिजोर, तो ब्लू हो गया, येलो हो गया। तो इसका जो वेवलेंथ नीचे से ऊपर क्या होगा? बढ़ेगा। तो येलो का वेवलेंथ ज्यादा, तो उसका एनर्जी क्या होगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो येलो का क्या हो जाएगा? कम। E2 का मान कम हो जाएगा किससे? E1 से। E1 का मान ज्यादा, E2 का मान क्या होगा? कम। ऑप्शन बी या सी दोनों एक ही ऑप्शन है। एंड ऑप्शन बी। चलिए 2017 का क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स द स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स द स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब प्रकाश किरण एक स्लैब से दूसरे में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, उसका वेवलेंथ का 2013, 15, 16 पूछा गया है लगातार। कितने बार पूछा गया है? 3 बार लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। जब कोई लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स द स्लैब इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा हम लोग का? डिक्रीज कर जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज। जब रे ऑफ लाइट हम लोग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। 88 नंबर, द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कंफर्म्स, हम लोग कौन सा लाइट का नेचर है ट्रांसवर्स वेव को कंफर्म करता है कि ट्रांसवर्स वेव है? हम लोग का क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पता चलता है कि हम लोग का ये वेव कैसा है? ट्रांसवर्स है ना। पोलराइजेशन सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, लाइट का कलर किसके कारण होता है उसका? है ना। वेलोसिटी, फेज, एम्पलीट्यूड किसके कारण? फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। कलर किसका कारण? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कारण। 2019 का क्वेश्चन है ये। द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ द थिन प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, प्रिज्म एंगल ए, एंड द डेविएशन क्या होता है? n-1 इंटू ए। क्या होता है? n-1 इंटू ए, है ना। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? नहीं, बी। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन क्या? बी है। ऑप्शन n-1 इंटू ए। डेविएशन क्या होगा? n-1 इंटू ए। 2020 का क्वेश्चन है, द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग होता है? अभी बताए हैं। कौन सा? कनकेव लेंस का, है ना। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। ठीक है, ऑप्शन ए। ए कन्वेक्स लेंस n बराबर 1.5 इज इमर्ज इन वाटर, n बराबर 1.3, देन इट विल बिहेव एज ए। अगर हम लोग एक लेंस को, कहाँ पे लेंस कैसा? कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका क्या है? 1.33 है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस है ना। तो कन्वेक्स लेंस का कैसा आता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है, तो इसका बिहेवियर कन्वर्जिंग हो। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि n किसका? लेंस का मीडियम है ना। हम लोग का तो लेंस का जो मीडियम कितना है? 1.5, और मीडियम जिसे लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 n2
NL और NM कह देते हैं। ये कितना है 1.33। अगर NL ग्रेटर देन NM है तो लेंस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर NL लेस देन क्या है NM है तो लेंस का बिहेवियर क्या हो जाएगा उल्टा। मतलब कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस है तो उसका बिहेव कैसा हो जाएगा डाइवर्जिंग, और कनकेव लेंस का बिहेव कैसा हो जाएगा कन्वर्जिंग। जब कौन, ये दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे NL का वैल्यू क्या है ज़्यादा है, लेंस मटेरियल का वैल्यू ज़्यादा है और मीडियम का वैल्यू क्या है कम है, इसीलिए यहाँ पे इसके गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर तीसरा कंडीशन NL बराबर किसका है NM का, तो यहाँ पे हम लोग को प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा कौन, लेंस। ठीक है, इसका कैसा नेचर होगा, कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, 2019 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 और +5 है ना। तो इक्विवेलेंट पावर का क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर P1 प्लस क्या होता है P2। तो -15 प्लस कितना 5, तो क्या हो जाएगा -10। तो P बराबर होता है 1/f, F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, तो -1/10, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस, है ना। तो माइनस कितना 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो गया कौन सा B। इसमें भी B है ऑप्शन, ठीक है, लेकिन जगह C पर है, C है। चलिए अगला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास पावर 12 डायोप्टर इज। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर 1 + D/F। तो D क्या है यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो M बराबर क्या हो जाएगा 1 + 25 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 मीटर, और 1/f का वैल्यू कितना दिया है 12। तो 1 + 0.25 इंटू कितना 12, तो 1 + 3 = कितना 4, कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। डी नहीं, ए होगा, ए, इसको ए कर लेना है। अगला, ए बाय कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ लेंस है ना, तो लेंस का पावर, तो बाय कन्वेक्स लेंस है तो 1/f बराबर म्यू -1/2, कौन सा लेंस है कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब बाय क्या होगा r, तो 2 इंटू 1.5 -1/r है 20 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, तो ये कट गया कितना से 10 से, तो 0.5 और बाय कितना 10 टू द पावर -1, कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो 1/f बराबर कितना 5 मीटर, तो पावर हो जाएगा 5 डायोप्टर, है ना। कितना पावर होगा 5 डायोप्टर। अगला, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। अभी हम लोग देखें 17 नंबर, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होता है चेंज नहीं करता है, बी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे ज्यादा है, डायमंड का। ये सबको ध्यान रखना है बच्चा, डायमंड का आवर्तनांक सबसे ज्यादा है। अगला, which light has the lowest critical angle when the enters from glass, है ना। अगर ग्लास से कोई लाइट जाता है तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे क्या होगा कम। तो देखिए 2017 का है, साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू होता है, म्यू सॉरी 1/μ, 1/μ क्या होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वेवलेंथ का, ठीक है। तो साइन थीटा सी 1/1 लेमडा, तो क्या हो जाएगा लेमडा। तो साइन थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, लेमडा का। इसमें देख लीजिए सबसे कम किसका है, वायलेट का है, तो वायलेट का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव हम लोग का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। मिनिमम पूछा जा रहा है ना, लोएस्ट, हाँ डी वायलेट कलर। अगला क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्लेन मिरर द्वारा, ठीक है, कनकेव मिरर द्वारा, ये भी ठीक है, कन्वेक्स मिरर द्वारा, ये भी ठीक है। लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। तीनों मिरर के द्वारा आभासी प्रतिबिंब पाया जा सकता है। 2024 2011 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की वक्रता, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, और पावर क्या होगा 0। मिराज इज कॉज्ड बाय, मिराज किसके द्वारा होता है ना, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, एंड आप लोग एप्लीकेशन पढ़े होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन होता है कौन सा, मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 23rd नंबर क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्लैब ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर एट 90 फ्रॉम द ईच अदर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हम लोग का है। तो देखिए ये हम लोग के पास क्या है, ये लाइट है, यहां पे क्या हो गया, एक लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, और एक लाइट क्या कर गया, इसको जाना था इसी पे, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, हम लोग को रिफ्रैक्ट कर गया इधर की तरफ, ठीक है। आई है, ये आर है, और ये लाइट फिर क्या हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। तो बोला गया कि इस दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक। पूछा क्या गया है आपके क्वेश्चन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज स्लैब, ठीक है, इज √3, यहां पे होगा √3, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ स्लैब इज इसमें √2। ओके, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या, ये 90 है, ठीक, और ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, इसके हिसाब से ये भी 60 डिग्री हो गया, तो 60 और 90। अब ये देखिए व्हाइट वाला जो ये जो एंगल कितना होगा, 180 होगा, तो 180 माइनस 90 या माइनस कितना 60, तो क्या हो गया 30। तो पहला तो आर बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, पहला बात ये। अब हम लोग निकालते हैं क्या, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, ये 1 साइन आई μ2 साइन आर, तो μ2 बराबर क्या हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। तो साइन कितना 60 डिग्री, अब बाई साइन कितना 30 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये 1/2, ये कट गया, क्या बच गया। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है,
ये कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर इसका 2 होगा। कौन कौन होगा? √3 वाला इसमें दिखाए थे √3 है ये, और एंगल कितना है, तो बी और सी दोनों आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए। An object is placed at a distance of 10 cm from the concave mirror of radius 15 cm. Mirror will be formed. एक 10 सेंटीमीटर पर किसको रखा है? ए ऑब्जेक्ट। तो U कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो F कितना हो जाएगा? F बराबर R/2 पढ़े हुएगा आप क्लास 10th में। तो 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? 10 सेंटीमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? एक्चुअली में ये हम लोग का अगर इसमें यहाँ बने तो फोकस और आर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये है। इसका जो इमेज कैसा होगा? भला तो उल्टा होगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। ऑप्शन ए होगा आंसर, है ना, ऑप्शन ए होगा। 25 इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा कितना होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वन बी। The radius of curvature of each surface of a biconvex lens is 20 cm and refractive index of the lens material is 1.5. The focal length of the lens is बाई, कौन सा लेंस है? बाइकन्वेक्स लेंस। मतलब R1 बराबर किसका? R2 का। R1 किसके बराबर है? R2 के बराबर, जो कितना है 20 सेंटीमीटर। अभी बताएं कि 1/f का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × μ - 1/r। तो 2 कितना है? 1.5 - 1 बाय कितना? R कितना है? 20, है ना, इंटू 10⁻²। 2 × 0.5 बाय, तो 1/20 × 10 कितना? -2। F बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, 26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चा, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट एग्जिबिट्स, अब ये बताए हैं पोलराइजेशन का कारण क्या है? हम लोग का ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन बी 28 व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बीटा बराबर n लेमडा dy/d, है ना। अगर हम लोग d का मान बढ़ाते हैं, लेमडा dy/d नहीं होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, d का मान, यही हम लोग का d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अगर d का मान बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक बीटा का मान बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए 2023 का क्वेश्चन है। व्हाट इज यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का प्रयोग किस में होता क्या है? व्हाट इज द यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? नाइकोल प्रिज्म को, है ना। नाइकोल प्रिज्म से हम लोग ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। 2023। द डिस्पर्सन एबिलिटी ऑफ एन प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, डिस्पर्सन एबिलिटी ऑफ एन प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है किस पे? ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ मटेरियल
ऑन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो ये किस पे निर्भर करेगा, वर्म विक्षेपण। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, म्यू भी माइनस म्यू आर, है ना। तो म्यू भी माइनस क्या होता है, म्यू आर, ये होता है हम लोग का डिस्पर्सन। तो ये निर्भर करेगा किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ऑप्शन बी 2023 का क्वेश्चन है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 30, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा सी बराबर 1/μ। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C/n, n बाई कितना, c, ठीक है। तो साइन कितना दे दिया है 30 डिग्री, n बाई कितना c स्पीड ऑफ लाइट है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 8। देख रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन, या इसको n मत लिखिए, n लिखने से गड़बड़ आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसको भी लिखिए, वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एरिया एयर, है ना, भी है, ठीक है। तो अच्छा लगा, चलिए भी, ये क्या है आपका, ये हम लोग का है भी। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना 8 मीटर पर सेकंड। 2023 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए ऑप्शन बी। 32 लाइट रे इज इक्वल टू, लाइट रे हम लोग क्या होता है, लाइट रे के लिए आपको याद रखना है कि एक साल में कितना लाइट दूरी तय करेगा, वही क्या कहलाता है, लाइट ईयर। इसका ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 10 के 15 का ऑर्डर में आता है ये। इन विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज लार्जर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका आता है, रेड का। द फाइनल इमेज फाउंड बाय द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द्वारा कैसा इमेज बनता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इरेक्ट बनेगा, और कौन सा वर्चुअल, और कैसा बनेगा, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ देयर कम्युनिकेशन इन डायोप्टर इज। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता होगी, क्या होगी, देखिए कितना कितना है, कौन सा कनकेव लेंस का क्या है 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस हो गया कितना, फोकल लेंथ दिया है ना, तो फोकल लेंथ कितना दिया है, कनकेव लेंस का FC का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, है ना, या F1 का देते हैं इसको, कनकेव कितना है F1। कनकेव का जो हम लोग का होगा कन्वेक्स का 40 है, कनकेव का कितना है 20, तो कनकेव का हो गया 20। तो कन्वेक्स का जो हम लोग का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, कन्वेक्स का 40 नहीं, ये माइनस F2 क्या हो गया -40 सेंटीमीटर। तो पावर निकालना, तो P बराबर 100/20/1/40 क्या हो जाएगा, ये -1/40 हो जाएगा। हुआ कौन सा है, कन्वेक्स लेंस 40, कन्वेक्स का, कनकेव का माइनस, कनकेव का 20, ठीक है। तो ये न उल्टा हो गया, ये प्लस ये माइनस, 1/40 माइनस, तो पावर हो गया 1/40 माइनस
तो 100 बट्टा कितना 40 माइनस 2.5 डायोप्टर, तो माइनस 2.5 डायोप्टर बी। तो आपका आंसर है वो है बी। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। अगला देखिए, ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। अगर किसी स्फेरिकल मिरर को पानी में डुबा दे उसके फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम। सी। व्हिच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसका सबसे शॉर्टेस्ट होता है, वायलेट का। ये हम लोग देखे हैं, विवग्योर वायलेट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, इसमें वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, डी ऑप्शन। द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट कितना 2.42, सबको याद रखना है बच्चा, 2.42 किसका, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 2020 का क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर पावर। पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है 1/f, तो 1/20 सेंटीमीटर क्या होगा 100 बट्टा कितना 20, क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर। डी। 41, when we see an object then the image found by the retina is, अगर किसी ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए आंख में क्या होता है हम लोग का, ये लेंस रहता है, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, इधर की तरफ कौन सा इमेज बनाएगा, रियल। तो कैसा होगा, रियल होगा। और इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड। रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड। तो आंसर क्या कैसा हो जाएगा, वास्तविक, लेकिन कैसा होगा, उल्टा। आंख के रेटिना पर हमेशा कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। देखिए 2019 में पूछा गया, 22 में 24 पे। अब देखिए 26 में ज्यादा चांस इसको पूछने का। 42, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है 1 + d/f, अभी बताए हैं 1 + d/f, ये होगा आंसर। सी ऑप्शन, इसको काट लीजिए, सी कर दीजिए। When the length of the tube of a compound microscope is increased, then its magnifying power, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, है ना, नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ जाएगी। 2020 का क्वेश्चन है। 44 नंबर, द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी f0 + fe, f0 प्लस क्या होगा fe, d। द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धक क्षमता क्या होती है, f0। इसको ठीक कर लीजिएगा बुआ, ये होगा f0 कितना fe, यही होता है इसका आवर्धन क्षमता, f0 fe। ए, द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता होती है क्या, V0/U0, है ना, इंटू 1 + d/f। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे 2 टाइप का लेंस होता है ना। जब लेंस कंबाइंड करते हैं तो दोनों का जो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो उसी के बराबर उसका नेट पावर हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है, बी नहीं, ए हो। ये होगा, ये का आंसर होगा। which of the relation is correct for magnifying power of compound, sorry बच्चा लोग, इसका भी ही होगा, क्योंकि इमेज जो बनेगा माइक्रोस्कोप पे सामने बनता है इमेज, तो एक तो हम लोग का माइनस वाला होगा, एक तो प्लस वाला होगा, तो ये हम लोग का इसका बी होगा, सही आंसर है इसका। ध्यान रखिएगा 46 नंबर का सही आंसर है V0/U0। Which of the relation is correct for magnifying power of compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा रिलेशन सही है, L/F0, है ना, ए ऑप्शन हम लोग का सही, L/F0 1 + d/Fe। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, स्कैटरिंग, है ना,
ऑप्शन क्या है? ए प्रकीर्णन, स्कैटरिंग हम लोग के कारण आसमान कलर नीला दिखता है। 2017 का क्वेश्चन है ये। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो किसके द्वारा होता है ना? सॉरी, डिस्पर्सन के द्वारा होता है, वर्ण विक्षेपण। उसमें दो घटना होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है ना। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण, और लाइट क्या होता है लास्ट में, क्या होता है? डिस्पर्स हो जाता है अलग अलग कलर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर का मतलब येलो कलर। येलो कलर के लिए क्या करना है? बस इस दोनों को जोड़ करके रेड और वायलेट का 2 से भागा दे देना है, ये होगा मीन। ऑप्शन कौन सा? ए, 2021 का क्वेश्चन है। पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज, ग्लास स्लैब का पावर क्या होता है? 0 होता है ना, कोई पावर नहीं होता, किसी प्रकार को लाइट को मोड़ नहीं सकता है। ऑप्शन बी। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्सन म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या होता है? ए होता है। अभी हम लोग देखे थे, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला बताए थे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऑप्शन बी नहीं होगा बच्चा, ए होगा। Which of the following is correct for astronomical telescope? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है ना? एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई, एफ नॉट लेस देन एफ ई, है ना? कौन सा है हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है? कौन सा होगा, है ना? ऑप्शन बी, एफ नॉट ग्रेटर देन क्या? एफ ई। 2021 का क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट, है ना? वर्चुअल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ किसका है? डिस्टेंस का। ए, लाइट ईयर यूनिट किसका? डिस्टेंस। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि देखता है ईयर है तो समय का, लेकिन इसका किसका डिस्टेंस है? सॉरी, किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, क्योंकि एक साल में जितना दूरी तक लाइट जाएगा वही कहलाता है लाइट ईयर। कन्वेक्स लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड, किस आई डिफेक्ट को अभी हम लोग लिखाए थे? कन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा था? कनकेव के लिए क्या होता है हम लोग का? शॉर्ट साइटेडनेस। कन्वेक्स के लिए क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। और शॉर्ट साइटेडनेस को, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। ऑप्शन बी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, है ना, इट्स वैल्यू इन ग्लास विल बी, तो म्यू बराबर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई भी, तो भी बराबर क्या हो गया? सी बाई म्यू, है ना? सी बाई 3/2, तो 2c बाई कितना? 3, तो 2c/3, बी ऑप्शन। Which of the following is correct for dispersive power? डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा सही है? म्यू बी माइनस म्यू आर। ऑप्शन है म्यू बी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू आई माइनस 1। तो 2022 का क्वेश्चन है ये। 59, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, एक स्वच्छ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। μ1 इज इक्वल टू बराबर किसका होता है? μ2 बाय μ1, है ना? जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, μ2 बाय μ1। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर इज, 4 डायोप्टर इसका लेंस का कैपेसिटी, उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो P बराबर क्या होता है? 1/f, f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, तो 1/, और 4, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, है ना? तो 0.25 मीटर। If the focal length of a glass lens is in water is, then in air, यदि कांच के एक लेंस पानी में हो तो हवा में फोकस दूरी क्या होगी? देखिए हवा में एफ ए बराबर क्या हो गया? म्यू माइनस 1 बाई आर, म्यू बाई 1, हाँ ये हो गया हम लोग का लेंस। अब मीडियम में क्या होता है? म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बाई आर,
आर से आर कट गया, ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब क्या लिखना है, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 म्यू एल माइनस 1 बाय म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू म्यू एम इंटू एफ ए। ये कितना है, म्यू एल का वैल्यू कितना है, लेंस फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस इन वाटर, तो ये हो जाएगा हम लोग का म्यू जी और म्यू एल, ठीक है। तो म्यू एल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है 62। ठीक है, ठीक, क्यों गलत वैल्यू रखा जाए तो गड़बड़ हो जाता। अब देखिए, तो म्यू एल कितना है 4/3 माइनस 1 बाय, ये कितना है 4/3 माइनस 3/2 इंटू कितना, मीडियम मतलब लिक्विड 4/3, हो जाएगा 1/3 ये उल्टा हो गया क्या, लेंस मटेरियल हो गया ग्लास, म्यू एल हो गया ग्लास ना, म्यू एल हो गया ग्लास, थ्री बाई टू माइनस 1, ठीक। यहां पे भी क्या होगा 3/2 माइनस 4/3, ठीक। और मीडियम, मीडियम का मतलब म्यू एल 4/3, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 3/2 माइनस 1 1/2 बाय 9 माइनस 8 1/6 4/3, ठीक। 4 होगा, क्योंकि देखिए 6 ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसे 6/2 इंटू 4/3, तो कितना से कट गया 2 से, ये किसका कट गया 4, तो केवल 4 बचा, तो एफ डब्ल्यू बराबर 4F, ऑप्शन डी। 63 which of the following relation is correct for intensity of scattering light and wavelength of light, है ना, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें सही हम लोग का क्या है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में λ/4। 64 नंबर, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज, डायमंड का क्या होता है हम लोग का क्रिटिकल एंगल, इसको ध्यान रखना है बोगा, ये 41.14 है ना, बी ऑप्शन 2022 का क्वेश्चन है ये।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए डेल ए प्लस डेल एम बटा 2 बाई ए बाई 2, ये सी, ये हम लोग का ये शॉर्ट क्वेश्चन का ये प्रूफ ही होता है। ये क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, नियरली 48 डिग्री। म्यू जी म्यू डब्ल्यू, है ना। देन तो म्यू बराबर क्या हो गया, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी। तो म्यू डब्ल्यू क्या है 4/3 और 3/2 8/9, है ना, 8/9 68। पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब 2 लेंस कॉन्टैक्ट उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ऑप्शन ए। Which of the following statement is correct, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इन लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज एब्सेंट, ये हम लोग का होगा, है ना, ऑप्शन ए। लॉयड मिरर्स का साइज अलग अलग हो जाता है। तरंग का कलांतर पथांतर में संबंध, मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन, लेमडा बाय, क्योंकि देखिए लेमडा जो होता है किसके लिए, 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए, तो 1 किसके लिए होगा, 2 पाई बाय, जब 2 पाई हम लोग के पास क्या है फेज डिफरेंस, तो लेमडा है, पाथ डिफरेंस 1 के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई। तो 5 के लिए आपको पता है, तो लेमडा बाय 2 पाई इंटू कितना 5, ऑप्शन सी। 2018 क्वेश्चन है ये, 2018 का, गलत। 71 तक, वेव फ्रंट ड्यू टू द पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज, कैसा होगा, पॉइंट सोर्स है उसको वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, है ना, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को घेरने के लिए क्या चाहिए, स्फेयर चाहिए। 2019 का क्वेश्चन है ये। Which of the following statement are correct? A wave front is a locus of all point vibrating in same phase, बात सही है। Wavelength is separated between the consecutive point vibration in the same phase, है ना। तरंग दैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे 2 लगातार कणों के बीच की क्या है, दूरी है, बात ठीक है। For 2 source to be coherent then their frequency must be same, अगर 2 सोर्स कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस सेम रहेगा, तो कोई उसका मस्ट भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो ऑप्शन क्या है, डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2018 क्वेश्चन है। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस होता है। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम 6000 एंगस्ट्रम में तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश 1.5 वर्तनांक सा एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, क्या होगा, देखिए म्यू बराबर म्यू1 बाय म्यू2 बराबर क्या होता है, लेमडा 2 बाय लेमडा 1। आपको अगर म्यू2 निकालना है तो लेमडा 1 बाय लेमडा, सॉरी आपको निकालना है, इसमें क्या है, निकालना है क्या, लेमडा 2 निकालना है, तो म्यू1 इंटू लेमडा 1 बाई म्यू2। तो लेमडा 1 कितना है, 1 है, निर्वात है, 6000 एंगस्ट्रम है, अब बाई कितना है 3/2, हो जाएगा 4000। ऑप्शन आपका हो गया ये, ऑप्शन ये, ठीक है। बी नंबर नहीं, ए ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन होगा क्या, ए। 75 द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द कोहेरेंट सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है।
फिर क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ब्रिस्टर्स लॉ, म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन सी। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट सपोर्ट्स पोलराइजेशन, तीसरा बार आ गया। एंगल ऑफ ए एज ऑफ द फॉसिल एज डिटरमाइंड बाय, जीवाश्म की आयु का पता की जाती किससे, कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन ए। फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ रेफरेंस शुड बी n+1 lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, option B. Interference of light is the redistribution of which of the following physical quantity, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटेंसिटी, बी। इंटेंसिटी अलग अलग हो जाता है ना, डार्क में होगा कम और ब्राइट में क्या होगा, ज्यादा। 18 नंबर, द ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू पाथ लेंथ डिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक मिनट, इसमें कुछ छूटा हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन, पाथ लेंथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं। पाथ लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय path length by 2 into refractive index into path length by 2, पथ लंबाई by 2, 2020-2022। In young double slit experiment, if the width of the hole is doubled, then the width of the fringe, अगर हम लोग होल का चौड़ाई बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द स्क्रीन विल बोथ, तो क्या होगा, कोई अगर हम लोग क्या करते हैं उसके होल को बढ़ा देते हैं या डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है ना, रिमेन्स अनचेंज और परिवर्तित रहेगा। 2022 का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस बाय इंटरफेरेंस ऑफ these two waves will be expressed as, है ना, इसका दो वेव का इक्वेशन दिया गया है, इसमें नहीं है, तो y बराबर क्या है, 4 sin ओमेगा t, और y बराबर हो गया y1 y2 3 cos ओमेगा t, ठीक है। इसका हो जाएगा y बराबर √a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा a2 स्क्वायर, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, नहीं, अगर दोनों साइन रहता तो 7 होता, एक साइन एक कॉस, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट करके निकालेंगे। बी 2022 का क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगिकाओं को कौन दिया था, हाइजन दिया था, है ना। दो चीज, वेव फ्रंट और वेवलेट्स का कंसेप्ट कौन दिया था, हाइजन। 2002 बार पूछा गया, 19 में और किस में, 23 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एनर्जी, आपको तो बहुत दिन से याद किया होगा, E बराबर mc स्क्वायर, ऑप्शन सी। विड्थ ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज इज द सेम एज दैट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, नहीं, दोनों अलग अलग होता है, डिफ्रैक्शन का अलग होता है, इंटरफेरेंस का अलग होता है। द रीजन फॉर द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड चेंज, वेलोसिटी चेंज, इंटेंसिटी चेंज। रीजन क्या होता है उसका, फेज डिफरेंस, ऑप्शन ए।
लेजर एक्शन रिक्वायर्स नंबर चेंज, ऑप्शन डी। टू सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सेड टू बी इन फेज व्हेन देयर, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं। इंटेंसिटीज आर इक्वल, एम्पलीट्यूड आर इक्वल, फेज आर इक्वल, सी। कोहेरेंट कहलाएगा कब, जब फेज दोनों का इक्वल होगा, सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द वेव स्पीड थ्योरी ऑफ लाइट द कलर डिटरमाइंस ऑफ द लाइट आर, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की एक वर्णीय है ना। अकॉर्डिंग टू द वेव स्पीड थ्योरी ऑफ लाइट द कलर डिटरमाइंस ऑफ द इन लाइट आर, कौन सा, फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग का हो गया 2022 का क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग का यूनिट क्या हो गया, 6 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9 और 10। ठीक है, तब अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे अगले यूनिट में। अब आप लोग का 2 ठो और बाकी वीडियो है, उसके बाद हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़िए क्योंकि समय कम है। चलिए धन्यवाद।